द्वारका बिन्ने एक बताइए 6 बता रहा है। अरे सही सही बताओ भले आदमियों के द्वारका 6, हमें तो एक में जानो जावे कन्हैया रहता है, योगीराज कन्हैया। ये वही द्वारका 6 जामे भगवान कन्हैया रात 6। तेरी बताइए द्वारका 6 कन्हैया 6 हमारी समझ में पंडित जी चक्कर में पड़ गए। पत्र खोल करके देखा, कहने लगे रुक्मिणी ने इसमें ये नहीं लिखा कि कौन सी द्वारिका में जाना है। मेरे भगवत प्रेमियों, रास्तागीर कहने लगा है मालूम पड़ता है भैया तुम पूर्व साइड के हो। हाँ है तो पूर्व साइड के। तो पहले हमारी बात सुनो। हाँ सुनाओ। तुम्हारे यहाँ कहते हैं है, अच्छा, और हमारे यहाँ कहते हैं 6। ये द्वारिका की भाषा है 6। तुम सीधे चले जाओ, ये ऊंचे ऊंचे महल दिखाई दे रहे हैं, ये कन्हैया और बलराम के महल है। ठीक है। आज कन्हैया के पास आगे बढ़े हैं। कन्हैया समझ गए कि पंडित जी पत्र लेकर के आ रहे हैं। तो कन्हैया काले तो वैसे हते और बच्चों को इकट्ठा किया और मिट्टी में खेलने लगे और ज्यादा काले हैं। अब पंडित जी द्वारका में प्रवेश भाई कहने लगे भैया हमें कन्हैया के पास जाना है। इशारा कर दिया, वो सामने बैठे कन्हैया सीधे चले जाओ। और जो पंडित जी की नजर पड़ी कन्हैया पे, कन्हैया तो भाई लीला दिखाए नहीं, तय जैसी कारों डाबर जैसे ड्रामा। हाय पंडित जी की देख तकना आते पीते सुलग गई और मन ही मन में विचार करने लगे। हाय रुक्मिणी थी रो रो की आंखें सुझाई लाई, 7.5 से को चला चला तो वो मार डारो। हाय तुझा कन्हैया पे देखे कार लीजी गई। पंडित जी के मन में आई हमें क्या मतलब, हमें दक्षिणा से मतलब, और आगे बढ़े ठीक है कोई बात नहीं। पहुंच गए पास, भगवान श्याम मुस्कुराने लगे। भगवान कन्हैया ने कहा आइए ब्राह्मण देवता बैठे। पत्र निकाला और दे दिया, लो ये प्रेम पत्र रुक्मिणी ने भेजा है। आज श्याम ने वो पत्र पढ़ा, कहने लगे हैं पंडित जी इसमें तो लिख रहा है कि हो सके तो अपने साथी बुला के लाना। पंडित जी कहने लगे हाँ और जब तुम जानो कैसे जाओगे, हमारो काम हो तो पत्र लाना के। तो कन्हैया कहने लगे पंडित जी देखो हमारे जो भैया बलराम है ना, हमें क्यों जान नहीं देते। अच्छा, तो आज तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अगर तुम्हें अपने संग बुलाए के ले जाना है तो तुम जोर जोर से खांसी। सुन रहे हो? जब भैया बलराम आवे और वे आएंगे जरूर के द्वारका में कौन मुसाफिर आ वो देखने के लिए, और जब भैया बलराम आवे तो हम तुम्हें इशारों कर देंगे तो तुम जोर जोर से खांसियो। ठीक है। और जब तुम खांसोए तो हम भैया बलराम से कहेंगे कि भैया पंडित जी बहुत दूर से आए, अगर द्वारका में मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाई, तासु तुम्हारी आज्ञा हो तो रथ में बैठा के 2-4 किलोमीटर छोड़े आए। तो भैया बलराम सीधे साधे तुम्हारे संग में भेजते। ठीक है। बलराम जी ने सोचा कि द्वारका में कोई मुसाफिर आया है, चले हैं। कन्हैया ने इशारा कर दिया पंडित जी बस भेजा चालू, जोर से खांसो और जोर से। बलराम जी ने देखा कि ये द्वारका में कौन मुसाफिर आया है। अरे कन्हैया जाता मालूम पड़ता है बहुत बुरी बीमारी है। कन्हैया कहने लगे भैया टीबी की बीमारी है, अगर पंडित द्वारका में मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, दावत करनी पड़ेगी। तासो तुम्हारी अगर आज्ञा मिल जाए तो पंडित जी को रथ में बैठा रहे 2-4 किलोमीटर पड़ा रहा है और भाल आए। भैया मालूम तो ऐसे करता है पंडित को रंगीन टीवी दिया है। कन्हैया रुक जा झींदम लगा रहे हो। हेलो बलराम जी कहने लगे कन्हैया बात तो सही है, अगर पंडित मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तू एक काम कर कि रथ को जोड़ ले और थोड़ी दूर छोड़ के जल्दी लौटेगी। कन्हैया ने रथ को जोड़ लो और पंडित जी को रथ में बैठा लिया। कन्हैया बहुत नटखट थे,
तस्वीर में आपने देखा होगा तो कन्हैया को सीधे बैठे नहीं मिलेंगे, कहूँ मटकी भोत मिलेंगे, कहूँ माखन खात मिलेंगे, हैं? मतलब कन्हैया सीधे नहीं मिलेंगे बैठे थे, बहुत नटखड़ थे। अरे काला झूठे रो तेरी तेरी रे मुरलिया काला कन्हैया की बंसी भी टेढ़ी और मुकुट भी टेढ़ा।